हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं अथर्व को मैंने दिया था काम, उसके ट्यूशन से उसे मिला था और देखो कैसे काम कर रहा है। तो फिर मैं उससे कह रही थी कि ऐसे काम नहीं करते, टेबल पे कॉपी रखो और फिर काम करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं और इस तरह से हमेशा काम करता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये मेरा होने वाला है बर्थडे ब्लॉग। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और कुछ सामान भी खरीदते हैं। तो हम निकल पड़े हैं देहरादून। मैं रहती हूँ हरिद्वार में, जिसे पता होगा। और जो मेरा जो ब्लॉग है पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं हरिद्वार में रहती हूँ। हरिद्वार में मेरा है ससुराल। और दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे हस्बैंड मतलब मम्मी, सासू माँ, अथर्व मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड, हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बारिश वाला। तो इससे बाहर से मतलब अच्छी ठंडक भी थी, गर्मी बिल्कुल नहीं थी। तो हम जा रहे थे, तो कुछ सामान भी लेना था। तो क्योंकि ऑलमोस्ट हम हर बार कहीं ना कहीं जाते हैं, तो हमने कहा इस बार थोड़ा सा खरीदारी कर लेते। लेकिन जहाँ पे टोल पड़ता है वहाँ पे इतना क्राउड था, इतनी सारी भीड़ थी, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कार है। तो हम इस टोल को पार करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो जब भी अथर्व जाता है तो वो कार में सो जाता, देखो उसकी वो तो अपनी नींद पूरी कर रहा है कार में बड़े आराम से। तो फिर उसको सोने देते हैं। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं देहरादून में। तो यहाँ पे है तिब्बती मार्केट, तो मेरे हस्बैंड को यहाँ से कुछ लेना था और फिर देखते हैं क्या क्या हम खरीदारी करते हैं। तो फिर चलिए, तो ये है देहरादून। तो फिर इस तरह से तो हमने फिर आगे की तरफ निकल चुके, मतलब हमारा जो काम था वो हो चुका था। तो फिर इसके बाद हमने बहुत सारे गाने सुने, इंजॉय किया फ्रेंड। तो फिर देहरादून में हमारा ज़्यादा काम नहीं था ना, तो मतलब थोड़ा सा कुछ लेना था, इसलिए हम आए थे देहरादून में। तो फिर इसके बाद हमें लग गई थी थोड़ा सा, मतलब सुबह निकले थे हम। तो फिर अब खाने का टाइम भी हो चुका है दोपहर का, लेकिन हम सबको हल्का खाना था क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, क्योंकि रात को फिर जाना है होटल में हमें खाना खाने के लिए। तो फिर अभी हमने सोचा हम थोड़ा चलते। तो पहले मैं एक जगह आई, तो फिर वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सब कुछ बंद था। जैसे आपको पता है आजकल गैस की किल्लत हो रही है, तो हर रेस्टोरेंट, हर जगह जाओगे तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, गैस की कमी के कारण ये बहुत कुछ आजकल रेस्टोरेंट में ये वो बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत आ रही है। तो फाइनली हम उतर जाते हैं। तो माथा को कहती है मेरे लिए चॉकलेट है, मेरा जन्मदिन है। तो क्या, नहीं तो मेरी चॉकलेट है। तो बच्चों को चॉकलेट इतनी अच्छी होती है कि बर्थडे में भी किसी को वो ऑफर ना करे चॉकलेट। तो मैंने कहा ठीक है आप भी खा लो। लेकिन जब हम कार में बैठे तो उसने हम सबको मतलब शेयर करी अपनी चॉकलेट। तो शेयरिंग की आदत बच्चों में डालनी चाहिए कि वो जब भी कुछ चीज़ खाएं तो शेयरिंग करके खाएं। तो उसने एक पीस अपने पापा को, एक मुझे, एक अपने आप खाया। तो फिर उसने कहा मम्मी आपका बर्थडे है, आपके लिए चॉकलेट। मैंने कहा ठीक है, अभी छोटा सा है, इतना भी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम चॉकलेट खाया और फिर उसके बाद हमने कहा कि कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे है ऊसादा ढाबा। तो जब हम गए हमने, क्योंकि इस वाले ढाबे में हम पहली बार जा रहे हैं खाने के लिए, तो सोचा पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो मम्मी को खाना था साउथ इंडियन, लेकिन उन्होंने कहा गैस की वजह से कि साउथ इंडियन अभी अवेलेबल नहीं होगा, तो आप चाइनीज़ प्लेटर ले लो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने मोमोज, स्प्रिंग रोल और फ्राइड राइस मंगाए थे। तो ऑल सब कुछ इतना अच्छा था, हमने पूरा फिनिश किया, बहुत अच्छा था, हमें मज़ा आ गया यहाँ पे खाना। मतलब कुछ जो भी हमने मंगाया था वो सब चीज़ वाकई बहुत अच्छी थी। और जो वहाँ का स्टाफ भी था बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बच्चों के लिए कह रहे थे भगवान का रूप होता है, और बहुत अच्छे से बात ट्रीट किया उन्होंने हमें। तो जब भी हम जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ अच्छा हो तो फिर वहाँ और रुकने का मन करता है ना। तो फिर वहाँ पे हमने बड़े अच्छे से खाया
तो फिर ये आ गई थी। और फिर उसके बाद हमें फिर हरिद्वार के निकलना था। तो फिर जब भी मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पे जब भी हमें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो फिर अगर आप हरिद्वार और देहरादून के बीच में पड़ता है वो सारा ढाबा, तो देखो जो यहाँ पे मतलब स्टाफ था वो तरफ से बात कर रहे थे और उसको बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज मेरा जो बर्थडे वाला दिन है जा रहा है बहुत अच्छे से। तो मोमो हमें इतना अच्छा लगा, हमने एक और प्लेट मंगा ली और सच में इतने जूसी मोमो थे मैं बता नहीं सकती, जो मतलब मुंह में जाके घुल जाए। बहुत अच्छे, मम्मी जी कभी नहीं खाती मोमोज और मम्मी को भी बहुत पसंद आए तो मम्मी ने भी खाए। तो उसके बाद हम गए थे मेरे लिए केक लेने। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं केक लेने के लिए। तो हम केक तो घर में कटिंग करेंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से है यहाँ पे कुछ। तो वो नाम लिख रहे थे, तब तक मैंने यहाँ पे वीडियोस बना ली। उसके बाद हम घर आ गए। बोल हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे मम्मा खिलाओ मम्मा को खिलाओ, मम्मी खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रीति। पापा को भी खिला। खाना लो मैं नहीं खाऊंगा। अब तो खा, गंदे हाथ मत कर। मम्मी को खिला दो। नहीं मम्मी कहाँ खाती है? खाती है नहीं। बंद करना वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सब लग गए हैं केक खाने के लिए और केक सच में बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी, मतलब एकदम ताज़ा था और बहुत अच्छा लगा खाने में। उसके बाद केक खाने के बाद हम आ गए थे एक मतलब रूफ टॉप रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत सुंदर था। नो डाउट जो उसका मतलब व्यू था अंदर से बहुत अच्छा था, लेकिन फ्रेंच फ्राइज और मतलब ये तो अच्छा था ये तो, लेकिन जब हमने खाना मंगाया तो खाना उस हिसाब से मैं इतनी खुश नहीं थी, डिसअपॉइंट थी। खाना मतलब ओके ओके लगा मुझे, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, तो मुझे खाना इतना अच्छा नहीं, मतलब कहते हैं ना कि खाना देख के मतलब मन खुश हो जाता है, लेकिन हमने बस खा लिया कैसे भी करके। इतना टेस्टी नहीं था, ओके ओके था। तो फिर इसके बाद हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि मुँह के टेस्ट को थोड़ा अच्छा करना था। तो फिर हमने यहाँ पे अपने अपने पसंद की आइसक्रीम ली। मुझे तो मैंगो वाली मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैंने यहाँ पे मैंगो वाली मंगाई और मम्मी ने चोकोबार और उन्होंने ये वाली ली है कॉर्न वाली। तो फिर बहुत अच्छा गया आज का दिन हमारा और बहुत एंजॉय किया मैंने अपने बर्थडे को। तो मेरा अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को अपना बर्थडे स्पेशल बनाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो यहाँ पे बर्थडे का सॉन्ग भी लग गया था, अथर्व कह रहा था मम्मा का बर्थडे है, ये वाला बर्थडे सॉन्ग लगाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडे ब्लॉग दोस्तों, और जो मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ बर्थडे विशेष लिखना मत भूलना। और जब आप सपोर्ट और आप प्यार दिखाते हो तो मुझे बहुत मोटिवेट होता है और भी ब्लॉग बनाने का। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बहुत सारा प्यार देना। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।